Hello and welcome, class 8th. After this Diwali, we are going to start chapter number 11th, force and pressure. Okay, फोर्स और प्रेशर के बारे में जानेंगे इसके अंदर. चलो स्टार्ट करते हैं. इन क्लास 7th पिछली बातें कर लेते, कुछ जान लेते हैं, याद कर लेते क्या पढ़ा था अपन ने. यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव. आपने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं. ठीक है. डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर. तुम लोग क्या याद कर सकते हो ऐसा कि अगर हमको ये डिसाइड करना है कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं साथ साथ में, तो उन दोनों में से फास्टर कौन मूव कर रहा है. तो जो डिस्टेंस है, पर्टिकुलर डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेता है वो तो क्या होगा, फास्ट. और जो डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज़्यादा लगाता है तो वो क्या होगा, उससे कम. ठीक है. what does what does the distance moved by an object in unit time indicate. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक यूनिट टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर करना होता है, डिस्टेंस मूव करना है, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसमें टाइम क्या है, 1. तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड. ओके. स्पीड इज नोन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं. वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम के अंदर जितनी स्पीड कवर करता है, जितनी डिस्टेंस कवर करता है, वो इसकी वेलोसिटी है. ओके. यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन. और ये भी जानते हैं अपन कि जब किसी ग्राउंड के ऊपर कोई बॉल मूव कर रही है, रोल कर रही है, तो वो कुछ देर के बाद रुक जाती है. क्यों रुक जाती है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर उसके अगेंस्ट में फोर्स लगता है और धीरे धीरे करके वो रुक जाती है. समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. और कई बार वो जिस डायरेक्शन में जा रही है बॉल, उससे अलग डायरेक्शन में चेंज हो जाती है. कभी राइट साइड में, कभी लेफ्ट साइड में, इस तरह से वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. और ये भी पॉसिबल है कि वो धीरे होने के बाद भी धीरे होके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर. अभी मैंने बताया स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है, मैंने अभी फ्रिक्शन का नाम लिया था, है ना. फ्रिक्शन ही क्या होता है, उसको स्लो डाउन करने में हेल्प करता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. उसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने में कौन हेल्प करता है, तो ये सब वर्क होता है फोर्स का. अपने चैप्टर का नाम भी क्या है, फोर्स एंड प्रेशर. लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस. जो आम जिंदगी के अंदर जो काम करते हैं अपन, खेलते वगैरह हैं, अलग अलग डिफरेंट गेम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं. वॉट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. जब हमको किसी फुटबॉल को मूव करना होता है तो क्या करेंगे अपन, किक करेंगे. किक किक करने से क्या होता है, फोर्स लगता है फुटबॉल के ऊपर, और इस वजह से फुटबॉल बहुत आगे जाती है. वॉट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर. जब कोई बॉल मूव कर रही है तो उसको और फास्टर मूव कराने के लिए क्या करोगे, और पीछे से मारना पड़ेगा. हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल. अब कोई गोल कीपर है, वो अपने बॉल को कैसे रोकता है, उसके सामने से मार के. अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक. और जो हॉकी प्लेयर है वो क्या करता है, हॉकी स्टिक से फ्लिक करके उसको मार के बॉल की डायरेक्शन को चेंज करता है, डायरेक्शन को इधर उधर कर देता है. ठीक है. हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल. जो फील्डर है वो बॉल को कैसे स्टॉप करता है, हिट बाय अ बैट्समैन. जो बैट्समैन हिट करता है. तो ये सब देखो, ये अलग अलग कंडीशन है. ठीक है. गोलकीपर क्या कर रहा है, गोलकीपर बॉल को गोल होने से रोक रहा है. और जो हॉकी प्लेयर है वो फ्लिक करके उसके डायरेक्शन को मूव करने की कोशिश कर रहा है. ये जो फील्डर है वो बॉल को स्टॉप कर रहा है.
ठीक है, तो ये सब वर्क होता है फोर्स का। In all these situations, the ball is either made to move faster or slower, or its direction of motion is changed. तो इन सभी कंडीशन में क्या हो रहा है, या तो बॉल फास्टर हो रही है, तेजी से जा रही है, या फिर क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, या फिर उसका मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked. हम ऐसा कह सकते हैं जब अपन किसी बॉल के ऊपर किक मारते हैं तो उस वक्त उस बॉल में क्या होगा, फोर्स अप्लाई होता है। जब उसको पुश करते हैं तो भी फोर्स, थ्रोन और फ्लिक जब उसको फेंकते हैं या फिर हॉकी स्टिक से फ्लिक करते हैं तो इन सब में फोर्स अप्लाई होता है। व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स क्या है? व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड? जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो उस बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है? We shall seek answer to such questions in this chapter. तो हम इन्हीं सब क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्स एज अ पुश और अ पुल। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग एंड पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। कौन कौन से इनको हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सा एक्शन है, जैसे कि पिक, किसी बॉल को पिक करना है या किसी ऑब्जेक्ट को पिक करना, उठाना, ठीक है। ओपनिंग, खोलना, शटिंग, बंद करना, किकिंग, लात मारना, हिट करना, ठीक है। हिटिंग, शॉट, किसी को मारना, लिफ्टिंग, उठाना, फ्लिकिंग, हॉकी स्टिक से चोट करना, और पुशिंग, धक्का देना, पुलिंग, खींचना। ये सभी के सभी क्या है, कुछ सर्टेन टास्क है। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये जितने भी टास्क हैं इनका जो रिजल्ट होगा, किसी अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई होते हैं वो किसी ना किसी तरह का चेंज कर देते हैं। किसके अंदर? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के अंदर। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस विद वन और मोर टर्म्स? लेट अस फाइंड आउट। ये जो टर्म्स है पुश और पुल, तो उनको दूसरे क्या तरीके के अंदर, किसके अंदर अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कुछ एक एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर एक्शन दे रखे हैं, कुछ सिचुएशन, उसके अंदर क्या क्या एक्शन अप्लाई होते हैं वो देखो। जैसे फर्स्ट है मूविंग अ बुक प्लेस ऑन टेबल। किसी टेबल के ऊपर बुक रखी है, उसको मूव करवाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उसको लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, फिर पुल करते हैं और रखने के लिए पुश करते हैं। तो ये सब एक्शन होता है। तो अपन उसको, इसके अंदर कौन कौन से एक्शन शामिल हुए उसको दो ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, एक तो पुश और दूसरा पुल। तो इसमें क्या हुआ, पुश हुआ, हमने बॉल को पुश किया रखने के लिए, यस। क्या हमने उसको पुल किया उठाने के लिए? हाँ, यस। तो दोनों एक्शन हो गए, तो इसको अपन ग्रुप कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को पुश या पुल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ओपनिंग और शटिंग और अ डोर, जब अपन ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, पुल करते हैं। जब अपन शट करते हैं, बंद करते हैं किसी डोर को, तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ये यस, मैं टिक लगा देता हूँ जो यस है, ठीक है। पुल भी यस और पुश भी यस है। ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, जब अपन कुएं से पानी की बाल्टी को खींचते हैं भर के लेकर, सबसे पहले तो क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ खींचेंगे उसको, तो क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। तो पुल, पुश नहीं हो रहा। सबसे पहले जब अपन बाल्टी अंदर डालते हैं तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो पुश भी और पुल भी। फिर क्या करेंगे, अब फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, जब फुटबॉल प्लेयर किक मारता है तो क्या करेगा, पहले अपनी किक मारते वक्त क्या करेगा, पुश करेगा बॉल को। तो पुश करेक्ट, पुल नहीं करता। फिर अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, जब बैट्समैन क्रिकेट बॉल को हिट करेगा तो क्या करता है, पुश करता है, नॉट पुल। ओके। मूविंग अ लोडेड कार्ट, जो जो कार्ट है, बैलगाड़ी वगैरह है, उस पर माल भरा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, मूव करवाने के लिए पुल करो या पुश करते हैं। दोनों साइड से, अगर पीछे से पुश करेंगे तो आगे की तरफ मूव करेगा, और अगर आगे से पुल करते हैं तो इसके अंदर दोनों एक्शन शामिल है, ठीक है। लास्ट देखो,
ओपनिंग ए ड्रॉअर, जब किसी ड्रॉअर को खोलते हैं तो क्या करते हैं अपन, पुल करते हैं, पुश नहीं करते हैं। तो इस तरह से जितने भी एक्शन हैं उनको अपन ने किस में ग्रुप कर दिया, पुश या पुल के अंदर। तो ये क्या समझाना चाहता है, देखो, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुश। जितने भी एक्शन थे उन सबको अपन ने किस में ग्रुप कर दिया, या तो पुश या पुल में, या फिर दोनों में। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल। तो अपन इससे ये समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए उसको या तो पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, या पुश करना पड़ेगा। ठीक है। इन साइंस, अब साइंस के अंदर इसकी क्या डेफिनेशन होगी फोर्स की, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का मारना या उसको खींचना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। Thus, we can say that the motion imparted on object was due to the action of a force। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव इसलिए करता है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है। When does a force come into play? Let us find out। अब फोर्स कब वर्क करना स्टार्ट करता है, चलो उसके बारे में पता लगाते हैं। ओके, क्या क्वेश्चन है ये, पहेली बोल रही है, आई लर्न इन क्लास सिक्स के अंदर इसने क्या लर्न किया था, दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट। कि जो मैग्नेट हैं वो आयरन के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इज अट्रैक्शन ऑल्सो पुल, क्या अट्रैक्शन भी पुल है, हाँ बिल्कुल। वॉट अबाउट रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। जब दो मैग्नेट के सिमिलर, जैसे नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाते हैं तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। तो क्या हो रहा है, इज इट अ पुल और पुश, ये इन पुल है या पुश है। तो आप समझते हैं इसके अंदर जब एक दूसरे की तरफ धक्का मारते तो ये क्या होता है, पुश होता है ना। तो फोर्स एक्शन में क्या कब आता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स किसकी वजह से होते हैं, इंटरेक्शन की वजह से। किस तरह का इंटरेक्शन, देखो, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। एक आदमी है जो एक नॉर्मल खड़ी गाड़ी के पीछे खड़ा है। ठीक है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। अब ये पीछे खड़ा है तो इसकी वजह से क्या कार चलेगी, नहीं चलेगी। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब मान लेते हैं कि ये जो आदमी पीछे खड़ा है वो इसको पुश करना स्टार्ट करता है, कार को धक्का मारना स्टार्ट कर रहा है। दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। देखो ये रहा इसके ऊपर। तो अब क्या होगा, द कार मे बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो जिस डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स अप्लाई करेगा उस डायरेक्शन के अंदर कार क्या होगी, मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। जब कार को मूव करवाना है तो मैन को क्या करना पड़ रहा है, उसको पुश करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स। ये इंटरेक्शन किसके बीच में हुआ, कार और मैन के बीच में। अब फिगर देखो 11.3, तीनों फिगर पहले देख लो। ये है फिगर 11.3 ए। इसके अंदर दो गर्ल्स एक दूसरे को क्या कर रही है, पुश कर रही है। इसके अंदर देखो ये आपस में पुल कर रही है और यहाँ पर ये इस काऊ को ये मैन पुल कर रहा है। चलो 11.3 जो फिगर है अपन ने देखे, ये तीनों फिगर shows three situation that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? इसके अंदर अपन बता सकते हैं कि कौन पुश कर रहा है कौन पुल कर रहा है ना। जो 11.3 था जिसके अंदर दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुश कर रही थी, both the girls appear to push each other, while जो ये सेकंड कंडीशन है 11.3b, the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। Similarly, the cow and the man in figure 11.3c appear to pull each other, ये दोनों एक दूसरे को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। The girls in the two situations show here are applying force on each other.
इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ? हाँ, एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। तो इस सिचुएशन को देखने के बाद में हमको क्या समझ में आता है कि हम समझ पाते हैं कि किसी भी फोर्स को प्ले फोर्स अप्लाई होने के लिए किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के इंटरेक्शन में आना जरूरी है। ठीक है, thus an interaction of one object with another object result in a force between the two object। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इस वजह से इनके ऊपर, उन दोनों के ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, चलो फोर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स। चलो एक्टिविटीज देखते हैं। चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। एक बड़ा सा या तो एक टेबल चूज कर लीजिए या किसी बॉक्स को, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। जिसको काफ़ी भारी बॉक्स चूज कर लेते हैं, जिसको अपन को मूव कर रहा है और मूव करने के लिए काफ़ी फोर्स लगाने की जरूरत होती है। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। इसको आप अकेले पुश करने की कोशिश करें। कैन यू मूव इट? अगर बहुत भारी है तो नहीं मूव कर पाएंगे, थोड़ा हल्का है तो कर पाएंगे। फिर क्या करो, नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इट पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। अब आप किसी दोस्त को बुलाओ और बोलो कि भाई मदद कर दे थोड़ी सी, तो दोनों मिलके उसको पुश करने की कोशिश करो। इज इट इजियर टू मूव इट? क्या अभी जो दोनों दोस्त मिलके करोगे तो क्या ये आसानी से मूव हो जाएगा? हाँ, क्योंकि दोनों का फोर्स मिला के ज़्यादा लग रहा है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? अब देखो, नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब दोनों दोनों को इस बॉक्स को पुश तो करना है, लेकिन अपने फ्रेंड को बोलो कि तुम सामने से पुश करो और अपोजिट डायरेक्शन से। दोनों एक दूसरे के सामने से पुश करेंगे तो क्या होगा? जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी वो मूव कर पाएगा और जिसके अंदर ताकत कम होगी वो पीछे सरक जाएगा, है ना? डज द ऑब्जेक्ट मूव? या फिर दोनों के अंदर बराबर ताकत है तो वो मूव ही नहीं होगा। क्या ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है? तो मूव होने के लिए कंडीशन क्या है? ज़्यादा ताकतवर होना। इट, अगर ये मूव कर रहा है, इफ इट डज नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स, कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स? तो अगर ये मूव हो रहा है तो देखो कि कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका जो ये दोस्त है वो ताकतवर है तो ये किस तरफ होगा? इस तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब ज़्यादा फोर्स कौन लगा रहा है? आपका दोस्त। और अगर आप ज़्यादा ताकतवर हो तो इस तरफ जाएगा। ठीक है, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, जिसको रस्सा कसी बोलते हैं आम भाषा के अंदर? एक दो टीम बनती हैं एक दूसरे के सामने, जो दोनों मिलके रस्सी पकड़ के खींचते हैं इस तरह से, देखो ये। ठीक है, तो ये टग ऑफ वॉर गेम है। तो इसके अंदर क्या होता है? इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके अंदर दो टीम एक दूसरे के सामने से रस्सी को खींचते हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल। जो दोनों टीम के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो रोप है उसको अपनी अपनी डायरेक्शन में खींचने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कुछ टाइम ऐसा होता है, कई बार, कि जो रस्सी है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो दोनों तरफ की टीम है वो बराबर ताकतवर है, दोनों बराबर फोर्स लगा रही होती हैं। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 13.3b? जिस जो 11.3 के अंदर हमने देखा था कि दो गर्ल्स एक दूसरे को पुल कर रही है, एक दूसरे को खींच रही है आमने सामने। क्या ये ऐसी कंडीशन है? हाँ बिल्कुल, ये सेम कंडीशन है। द टीम दैट पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाइज द लार्जर फोर्स, फाइनली विंस द गेम। तो इसके अंदर क्या होगा? जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है, ताकतवर होती हैं, वही इस गेम को जीत जाती हैं। What do these examples suggest about the nature of force? तो हम इनसे क्या पता लगाएं? देखो अब ध्यान से। Force is applied on an object in the same direction
एड टू वन अनदर। देखो, जब दोनों दोस्त थे, दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ मिलके उसको धक्का देने की कोशिश की, तो क्या हुआ, आसानी से उस बॉक्स को मूव कर लिए, तो दोनों का फोर्स ऐड हो गया जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं। नाउ ये अपन देख सकते हैं हैवी बॉक्स को, जब खिसकाने वाला एग्जांपल था। दूसरा क्या कंक्लूजन निकाला अपन ने, इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे थे, एक तरफ लगा रहा है F1, दूसरी तरफ लगा रहा है F2, दोनों फोर्स है। अगर आपका फोर्स F2 है, वो F1 से ज़्यादा है, तो दोनों का जो नेट फोर्स उस पे लग रहा है बॉक्स के ऊपर, वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, F2 माइनस F1। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जो ज़्यादा फोर्स है उसमें से कम फोर्स को निकाल दो, तो वही फोर्स उस बॉक्स के ऊपर लग रहा होता है। What did you observe in activity 11.2 when both of you are pushing the heavy box? तो ये देख सकते हैं जिसके अंदर दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने से पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। Recall that in the tug of war, जो रस्साकशी का खेल था, उसके अंदर हमने क्या करा, when two teams pull equally hard, दोनों तरफ से जब बराबर ताकतवर हो टीमें, the rope doesn't move in any direction, जो रस्सी है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। So we learn that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. तो फोर्स कैसा हो सकता है, या तो ज़्यादा हो सकता है, या कम हो सकता है, या बराबर हो सकता है। और जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ है कि कितना फोर्स लग रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मैग्नीट्यूड पर, परिमाण पर, क्या वो फोर्स कितना है, ठीक है। वी हैव also to specify the direction in which a force act, और साथ ही साथ में हमको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दोनों दो जने मिलके एक ही तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे तो डिफरेंस, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेज, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेज। जब फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो उसका इफेक्ट भी तो चेंज हो जाएगा। अब पहली क्या पूछ रही है, डज इट मीन, जो हमने पढ़ा इसका मतलब ये है, द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। अगर दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो बराबर है, तो जो बीच में बॉक्स पड़ा है वो वहीं पड़ा रहेगा, है ना। इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है जितना इधर से लग रहा है, तो इस तरह से वो मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब दोनों का जो नेट फोर्स है F माइनस एफ इक्वल टू जीरो होगा। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग। तो अब ये क्या कंक्लूजन निकालते हैं अपन, कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लग सकते हैं, लेकिन हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। लेकिन जो इफेक्ट पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो नेट फोर्स का ही होगा, टोटल फोर्स जितना लग रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल।